हेलो स्टूडेंट, मैं आशा चौधरी और आपके लिए क्लास टेंथ का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का लेके आई हूँ, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ पे देखो कि रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा कहा जाए कि एक नए पदार्थ का निर्माण होना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण की परिभाषा एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करें, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि दो अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करें, उसे भी रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निम्न परिवर्तन देखने को मिलते हैं। पहले अवस्था में परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन, गैस में परिवर्तन और तापमान में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं मैग्नीशियम रिबन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर वह मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। तो मैग्नीशियम एक श्वेत और भूरे रंग का होता है। इसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड देगा। ठीक है, लेड मतलब होता है शीशा। इसका लेड का फॉर्मूला क्या है? Pb। तो लेड नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाने पर पोटेशियम नाइट्रेट व लेड आयोडाइड प्राप्त होता है। तो इसका फॉर्मूला है PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ki के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट और PbI3 मतलब P मतलब होता है लेड, I मतलब होता है आयोडीन। ठीक है, अब जिंक के साथ अभिक्रिया होगी यहाँ पे। ठीक है, तो जिंक देखते हैं। जिंक मतलब जस्ता के दानों में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं। तनु सल्फ्यूरिक क्या कहलाता है? H2SO4। ठीक है, जस्ता के दानों में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है और जिंक सल्फेट का विलयन बनता है। इसमें जिंक है और Zn जिंक, H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। जिंक जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस देगा। यहाँ पे S लिखा है मतलब सॉलिड, AQ मतलब होता है एक्वस जो जल में विलीन होता है, और G मतलब होता है गैस। रासायनिक समीकरण देखो यहाँ पे। किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकार को एवं उत्पादों के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं? अभिकारक और उत्पाद की देख लो परिभाषा। ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है अभिकारक कहलाते हैं। उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो रासायनिक समीकरण लिखने के तरीके। समीकरण पहला देखो, समीकरण में जो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं उसे अभिकारक कहा जाता है और राइट हैंड साइड लिखते हैं उसे उत्पाद कहा जाता है। अभिकारक और उत्पाद के मध्य तीर लगाया जाता है। एक से अभिकारक या उत्पाद होने पर बीच में प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों व उत्पादकों की अवस्था जैसे ठोस, द्रव, गैस या जलीय को पदार्थों के साथ केंद्रीय कोष्ठक में लिखते हैं। जैसे ठोस लिखेंगे, ठोस मतलब होता है सॉलिड, तो इसको S लिखेंगे। द्रव मतलब होता है लिक्विड, तो L लिखेंगे। और गैस मतलब होता है G, तो स्मॉल g लिखेंगे कोष्ठक के अंदर। और जलीय होगा जो, उसे क्या लिखेंगे? एक्वस। ठीक है, तो यहाँ पे अभिक्रिया की परिस्थिति जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि तीर के निशान के ऊपर लिखे जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं।
रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया उत्पाद संरक्षण के नियम का पालन करती है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम देखते हैं। यहाँ पे क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो देखो यहाँ पे क्या है, ना तो पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं ना उसे नष्ट कर सकते हैं, उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना यानी अभिक्रिया से पहले व पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के चरणबद्ध तरीके। पहला क्या है, समीकरण संतुष्ट करते समय पहले क्या करते हैं, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन छोड़ अन्य तत्वों के परमाणु की तुलना करना जो तीर के दोनों तरफ है व उन्हें संतुलित करना। अंत में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के परमाणु की तुलना करना। Fe मतलब होता है आयरन। जब आयरन H2 Fe+H2 और क्या उत्पाद बनाता है, Fe3O4 + H2। तो यहाँ पे क्या है जी, जब आयरन Fe मतलब आयरन, H2 मतलब जल, जब आयरन जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, Fe3O4 मतलब फेरस ऑक्साइड और जल हाइड्रोजन बनाएगा। तो जी क्या है, असंतुलित समीकरण। ठीक है, संतुलित समीकरण नीचे है। तो यहाँ पे क्या कैसा रहेगा, 3Fe + 4H2O और इसकी अभिक्रिया होगी तो Fe3O4 + 4H2O जल बन जाएगा। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने, यहाँ पे क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखो। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के तत्वों के परमाणु उत्पादों में तत्वों के परमाणु के बराबर होते हैं। अभिक्रिया के दौरान ना तो कोई परमाणु कम होता है और ना बढ़ता है। इस बात का ध्यान रखना। दोनों साइड होते ना, अभिकारक की साइड भी मतलब उतनी बैलेंस ही होनी चाहिए अणु तत्वों की, और उत्पाद की साइड भी क्या होनी चाहिए, तत्वों की समान वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, परमाणुओं के आपसी आबंध टूटने व जुड़ने से पदार्थों का निर्माण होता है। संयोजन का क्या है, यहाँ पे देखो संयोजन क्या है, तो संयोजन अभिक्रिया दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। दो या दो से अधिक, जैसे यहाँ पे देखो कोयले का दान, जैसे क्या लिया यहाँ पे, कापर। क्या लिया, कापर की किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, कापर की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई तो क्या प्राप्त हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। जल का निर्माण, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया हुई तो जल का निर्माण हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे हुआ, CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड मतलब होता है बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या उत्पाद देगा, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा। यहाँ पे नोट देखो, बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है। ठीक है, दीवारों की सफेदी के लिए CaO का यूज़ किया जाता है। बुझा हुआ चूना कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट की परत में बदल जाता है, जिससे दीवारें चमकने लगती हैं। तो यहाँ पे क्या है, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और जल देगा। नोट है यहाँ पे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जब कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक
अणुओं द्वारा विभाजित होता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका फॉर एग्जाम्पल गैस में क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, जब पोटेशियम क्लोराइड को जब गर्म करेंगे तो क्या देगा, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन देगा। यहाँ पे जल है, जब जल को गर्म करा जाएगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, और इस पे यहाँ पे फेरस सल्फेट FeSO4, फेरस सल्फेट को जब गर्म करेंगे तो क्या देगा, Fe2O3 फेरस सल्फेट और कार्बोनेट देगा। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया सामान्यतः 3 प्रकार से संपन्न होती है। पहली है ऊष्मीय अपघटन, दूसरी है विद्युत अपघटन, तीसरी है प्रकाशीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन क्या कहलाता है, जैसे वह वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा या ताप के प्रभाव से संपन्न हो जाए। शीशा को गर्म करने पर रख देंगे तो गर्म हो जाएगा और वो क्रिया करेगा। जैसे PbNO3, लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो PbO मतलब लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन देगा। विद्युत अपघटन क्या है, वह वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत धारा प्रभावित करने से संपन्न होता है। जैसे जल और क्या है, जल को अपन विद्युत अपघटन मतलब जो विद्युत के द्वारा जलता है। तो जब जल है अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा, हाइड्रोजन अलग कर देगा और ऑक्सीजन को अलग कर देगा। प्रकाशीय अपघटन क्या है, वह अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश में संपन्न होती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाशीय अपघटन। तो यहाँ पे क्या है, R मतलब AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड जब अभिक्रिया करेगा तो सिल्वर अलग करेगा, क्लोरीन अलग करेगा। वैसे ही क्या है, आर्गन यहाँ पे क्या है, Ag मतलब सिल्वर, Br से ब्रोमीन, सिल्वर ब्रोमीन को जब अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन अलग हो जाएगा। और जब ये दोनों प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, इनसे आर्गन में मतलब सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड से क्या होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटो खींचती है। ठीक है, अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, देखें यहाँ पे। वे अभिक्रिया जिनमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। जैसे कलई को अपन क्या करें, जैसे कलई है उसके अंदर पानी डाल दें तो वो खौलने लगता है ना, या गर्म होने लगता है, मतलब खौलता है। तो वो मतलब अपन देखो उत्पाद का निर्माण भी कर रहा है और ऊष्मा भी दे रहा है। ठीक है, तो ये इसका फॉर एग्जाम्पल है। प्राकृतिक गैस का दहन CH4 मतलब क्या होता है, मीथेन। जब मीथेन का क्या होगा, यहाँ पे देखो CH4 मीथेन, और जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊष्मा देगा। यहाँ पे देखो ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन और ऊष्मा देगा। अब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या कहलाती हैं, वे अभिक्रियाएं जो क्रिया के दौरान ऊष्मा ग्रहण करके अवशोषण करती हैं अपने में सुगनिया से। क्या CaCO3 मतलब क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके संगठन यौगिक में विस्थापित कर देते हैं। मतलब अधिक से कम में विस्थापित मतलब क्या होता है, अलग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो Fe है आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो फेरस सल्फेट और कॉपर देगा। जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट और कॉपर देगा। Pb मतलब लेड जब कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो PbCl मतलब होता है
लेड क्लोराइड और कॉपर देगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, जैसे BaCl2 बेरियम क्लोराइड जब NaSO4 सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा? तो बेरियम सल्फेट बेरियम सल्फेट और क्या देगा? नमक, मतलब NaCl मतलब लवण। ठीक है, नमक देता है। जब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड देगा। अपचयन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन परमाणु की वृद्धि या हाइड्रोजन कम होता है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा प्लस होगी और हाइड्रोजन का क्या होगा? कमी होगी। इसमें क्या होता है? अपचयन या ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन क्या होगा? बढ़ेगा और हाइड्रोजन घटेगा। ठीक है, और इसमें क्या है? इसका फॉर एग्जाम्पल देखो, कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो कॉपर ऑक्साइड देगा, और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। अपचयन क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो? ऑक्सीजन का कम हो रहा हो और हाइड्रोजन बढ़ रहा हो, तो उसे क्या बोलते हैं? अपचयन। उल्टा हो गया बिल्कुल, है ना। अब यहाँ पे देखते रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें उपचय व अपचय दोनों एक साथ होते हैं, उसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कॉपर सल्फेट जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो कॉपर अलग कर देगा और जल अलग कर देगा। ठीक है, यहाँ पे देखो अपचयन का हमारे जीवन में क्या क्या उपयोग है। दैनिक जीवन में उपचय के प्रभाव क्या होते हैं? ठीक, उपचय के प्रभाव देखें। संरक्षण, यहाँ पे देखो संरक्षण, यह अम्ल व आर्द्रता के कारण संरक्षण होता है। लोहे पर जंग, यहाँ पे क्या? लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत आ जाना, तांबे का हरी परत जमना। ठीक है, पायल वगैरह देखिए मुख्य ऐसी हो जाती, काली हो जाती है, उसको बचाने के लिए किसका उपयोग करें? लोहे पर जंग लग जाती है, अगर उसके लिए अपन बाहर खुला छोड़ दें। तांबे पर हरी परत चढ़ जाती, तांबे का लोटा जो देखा है उस पर क्या होगी? अपन बहुत दिन से मतलब एक दिन जल चढ़ाने गए, दूसरे दिन उसमें देखेंगे तो तांबे पर हरे कलर की परत चढ़ जाती है, उसे रोज धोना पड़ता है। अब क्या है? विकृत गंधिता क्या है? वसा युक्त या तेलीय खाद्य पदार्थ का अपचयन के पश्चात स्वाद व गंध का बदलना ही विकृत गंधिता है। जैसे चिप्स के पैकेट को ऑक्सीजन होने से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। जो चिप्स का पैकेट होता है उसे ऑक्सीजन गैस को हटा देते हैं और क्या भरते हैं उस पैकेट के अंदर? नाइट्रोजन गैस। क्योंकि नाइट्रोजन गैस क्या करेगी? उस बंद पैकेट चिप्स को संरक्षित करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इतना हो गया है। आगे देखें, अंतर देखेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, जो परीक्षा के बेस से इम्पोर्टेंट है। वह अभिक्रिया जिसमें परमाणु आयतन या अणु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। अपचयन, वह अभिक्रिया जिसमें परमाणु आयन या अणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अपचय कहते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं और ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है, क्लियर। आगे चलें, उदाहरण इसमें क्या? सोडियम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। फेरस क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। ब्रोमीन भी त्याग रहा है। अपचय में देखो, क्लोरीन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। मैग्नीशियम क्या कर रहा है? मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। MnO4 ये भी क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है।
ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और अपचयन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तीसरा, इस अभिक्रिया में उदासीन परमाणु से धनायन बनता है या धनायन पर आवेश बढ़ता है और ऋणायन से उदासीन परमाणु बनता है। इसमें तीसरे में अपचय में देखो, इस अभिक्रिया में उदासीन परमाणु में ऋणायन बनता है या ऋणायन पर आवेश बढ़ता है और धनायन से उदासीन परमाणु बनता है। ठीक है, यहाँ पे देखो उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुक्रमणीय अभिक्रिया क्या कहलाती है, जो परीक्षा के बेस से इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के लिए। वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती है, अर्थात जिसमें अभिकारक से उत्पाद तथा उत्पाद से पुनः अभिकारक का निर्माण होता है, उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अनुक्रमणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में होती है, अर्थात जिसमें केवल अभिकारकों से उत्पाद बनता है, लेकिन यहाँ पे देखो वह अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में होती है, अर्थात जिसमें केवल अभिकारकों से उत्पाद बनते हैं लेकिन उत्पाद से अभिकारक नहीं बनते, यह विपरीत नहीं होते हैं, उसे अनुक्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उत्क्रमणीय का दूसरा अंतर देखो, इन अभिक्रियाओं में दोनों ओर अर्ध तीर का चिन्ह होता है। जैसे क्या है, देखो यहाँ फॉर एग्जाम्पल है N2 नाइट्रोजन जब 3 नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो देखो क्या होगा, 2NO3 अमोनियम निर्माण होगा। अब अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इन्हें साधारण तीर के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। CH4 मीथेन जब O2 ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल को देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों की मात्रा कभी भी शून्य नहीं होती, अर्थात अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होती। और इसमें अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में इन अभिक्रियाओं में धीरे धीरे अभिकारकों की सांद्रता कम होती है तथा उत्पादों की सांद्रता बढ़ती जाती है, अर्थात अभिक्रिया लगभग पूर्ण हो जाती है। ठीक है जी, क्या है अब है विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को अपने यौगिक से विस्थापित करती है, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के आयनों का आपस में आदान प्रदान होता है, वह द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। अब इसमें देखो, विस्थापन अभिक्रिया में किसी लवण से उसका एक तत्व किसी अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा विस्थापित हो जाता है, उसे भी विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक नए उत्पाद के निर्माण के लिए दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। यहाँ पे देखो तीसरा है जो रिएक्शन है, जिंक अगर, यहाँ पे क्या है, जिंक अगर किसके साथ अभिक्रिया करेगा, जिंक अगर कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट और कॉपर देगा। यहाँ पे देखो Na2SO4 सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या उत्पाद देगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड देगा। ठीक है, आगे देखो अब यहाँ पे क्या आ गया, अभ्यास। इसका अभ्यास, इस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर क्या है अपना, रासायनिक समीकरण। इसका अभ्यास देखते हैं, चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे अभ्यास देखते हैं, तो यहाँ पे पहला क्या है, नीचे दी गई
नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे है 2PbO और प्लस कार्बन जब लेड, यहाँ पे क्या है, जब कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा? जब लेड है कॉपर के साथ अभिक्रिया करेगा तो लेड और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद बनाएगा। इसमें से क्या है? इसमें से दो मतलब जो असत्य हैं वो बताना है। सीसा फर्स्ट पहला क्या है? बी वाला, ए और बी। सीसा अपचयन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयन हो रही है। ठीक है, तो जो असत्य कथन बतानी है तो बता दिए। ठीक है, इसका आंसर क्या है? ए और बी। Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो Al2O3 और Fe बनाएंगे। ऊपर दी गई अभिक्रिया को इनमें से कौन सी अभिक्रिया हो रही है? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये इसका आंसर विस्थापन अभिक्रिया। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो लोहा, क्या है? लोहा चूर्ण पर क्या करेंगे? लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है बताइए। सही उत्तर पर निशान लगाते हैं। हाइड्रोजन गैस एवं आयन क्लोराइड बनता है, जिसका आंसर है, और हाइड्रोजन एवं आयन बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुष्ट करना क्यों आवश्यक है? यदि इसका आंसर है, यदि समीकरण में तीर के निशान के बाईं ओर होता है तो अभिकारक और दाईं ओर होगा तो उत्पाद, और के तत्वों के परमाणु की संख्या समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान रहती है, इसलिए समीकरण को संतुष्ट करना आवश्यक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुष्ट करना है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के संयोग करके अमोनिया बनाती है तो 3H2 प्लस N2 जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो अमोनिया देंगे, NH3 देंगे। हाइड्रोजन सल्फर गैस का वायु के दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये क्या है? रिएक्शन है जो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या? हाइड्रोजन सल्फेट, तो हाइड्रोजन सल्फेट H2S और क्या है? ऑक्सीजन का क्या फॉर्मूला होता है? O2। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन सल्फेट 2H2S प्लस 3O2 जब आपस में दो अभिकारक क्रिया करेंगे तो दो उत्पाद का निर्माण करेंगे। उसमें क्या है? H2O जल और SO2 मतलब सल्फेट, जल और सल्फेट का उत्पाद करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है? एल्यूमिनियम सल्फेट क्या कर रहा है? एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम एवं बेरियम सल्फेट का निर्माण करता है। तो यहाँ पे देखो 3BaCl बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो दो उत्पाद देगा, बेरियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट देगा। पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया कर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। तो यहाँ पे देखो दो पोटेशियम और दो जल के अणु जब दो अभिकारक मिलकर अभिक्रिया करेंगे तो दो उत्पाद का निर्माण करेंगे। तो 2KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, छठवां क्वेश्चन देखो, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। यहाँ पे क्या है? अब इसको संतुलित करना है। ये क्या? HNO3 प्लस CaOH2
और क्या भी कारक दिया, CaNO3 का ऑल्टवाइज और हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे बैलेंस करना है अपन के लिए, तो अपन पहले संतुष्ट करने के लिए यहाँ पे देखो H है, H लिख दिया। H मतलब H कितना है, एक लिख लेंगे इसमें से। और फिर क्या करेंगे, फिर N कितना है इधर पे, एक, तो एक लिख लिया। ऑक्सीजन कितना है, 3 है, 3 लिख लिया। ठीक है, ये हो गया पूरा कवर। अब इसकी बारी आई तो Ca, मतलब कि Ca कितना, एक है। और ऑक्सीजन कितना है, देखो मतलब OH का होल ट्वाइस है, मतलब जो कोष्टक के अंदर बंद है, मतलब ऑक्सीजन का भी 2 होगा और हाइड्रोजन का भी 2 होगा, दिख रहा है यहाँ पे। तो ऑक्सीजन का भी 2 है और हाइड्रोजन का भी 2 है। ठीक है, अब इस साइड आ जाते हैं, यहाँ पे एक Ca कितना, एक है। अब यहाँ पे देखो NO3 का होल ट्वाइस, तो यहाँ पे जो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। और ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 दूनी 6। हाइड्रोजन कितना है, 2 है पहले से। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना, 1 लिख लिया है ऐसे। हाँ, अब बैलेंस करेंगे। अब दोनों साइड देखेंगे कि क्या क्या अलग है और किसकी कमी है, तो उसको बैलेंस कर देंगे। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 1 दिख रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 दिख रहा है। तो अपन क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 एकम 2, तो हाइड्रोजन 2 हो गया। और फिर क्या होगा, सोडियम भी 2 हो जाएगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3 दूनी 6। ठीक है, हो गए। अब यहाँ पे देखो कि दूसरी साइड देखो, कैल्शियम सेम है, यहाँ पे भी सेम है। ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है ना। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, तो यहाँ पे भी 6 है। तो बस संतुष्ट हो गए। यहाँ पे भी 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखो इसका क्या हो गया, 2 बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 जिससे गुणा करा उसमें लिख देते 2HNO3। और प्लस क्या करेंगे, CaOH का होल ट्वाइस सेम लिख दिया। और यहाँ पे क्या हुआ, CaNO3 और इसमें 2 जोड़ दिया। ठीक है, आगे देखो, NaOH और H2SO4, जब 2 अभिक्रिया करेंगे Na2SO4 और क्या देंगे, जल H2O। NaOH है जो सोडियम है वो 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, हाइड्रोजन भी 1 है, लिख लिया। H के मतलब कितना है जी, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है। यहाँ पे देखो Na2, यहाँ पे कितना है, सोडियम 2 है, सल्फेट कितना है, 1 है और ऑक्सीजन 4 है। जल 2 है, ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे सोडियम कितना, बैलेंस ही देखो, दोनों से साइड लाइन खींची तो सोडियम 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे पूरे में क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 2, देखो सोडियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया और हाइड्रोजन भी 2 हो गया इधर पे। अब इधर देखो हाइड्रोजन 2 है, हाँ 2 है। सल्फर कितना, 1 है, 1 है। ऑक्सीजन 4 है और 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो ये समीकरण बैलेंस हो गया। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो NaCl और AgNO3 और क्या बना रहे हैं, AgCl और NaNO3, मतलब इसको क्या करना है, समीकरण को संतुष्ट करना है। तो क्या करेंगे, फिर से लिख लेंगे, सोडियम कितना 1 है, क्लोरीन कितना 1 है, Ag कितना 1 है, NO3 कितना 3 है। ये अब इस साइड भी देखो, Ag कितना 1 है, क्लोरीन कितना 1 है, यहाँ पे सोडियम कितना 1 है और NO3 कितना 3 है। संतुष्ट देखो, दोनों साइड देखो, सोडियम सेम है, सोडियम 1 है, यहाँ पे भी 1 है, क्लोरीन 1 है, यहाँ पे भी 1 है, आर्गन 1 है, सिल्वर 1 है, सिल्वर 1 है, नाइट्रेट 3 है, नाइट्रेट 3 है। जे इसमें क्या होगा, इसमें नो चेंज होगा क्योंकि ये दोनों साइड के संतुष्ट हैं। अब BaCl2 और H2SO4 और BaSO4 और HCl संतुष्ट करें। बेरियम देखो 1 है, क्लोरीन 2 है,
H 2 है, SO4 4 है, Ba 1 है, SO4 4 है, H 1 है, क्लोरीन 1 है। मैच करो, दोनों को क्या करेंगे, मैच करेंगे। वैलियम 1 है, इस साइड भी 1 है, क्लोरीन 2 है, इस साइड देखो क्लोरीन 2 नहीं है, 1 है ना, 1 क्लोरीन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा और क्लोरीन भी 2 हो गया। ठीक है, तो हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, सल्फर भी हो गया। तो बस यहाँ पे ये क्या है, संतुष्ट समीकरण है। ठीक है, आगे देखो, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यहाँ पे लिखा है इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जब दो अभिकारक मिलकर दो उत्पाद का निर्माण करेंगे तो वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। तो यहाँ पे देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला जे है और कार्बन डाई का जे है, और क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट और जल दिया। जिंक, यहाँ पे जिंक जब आर्गन सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो जिंक नाइट्रेट और आर्गन देगा। एल्यूमिनियम जब कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर देगा। बेरियम क्लोराइड जब पोटेशियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड देता है। ठीक है, तो जो रिएक्शन है इनको सॉल्व करना जो परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं और इनके लिए अच्छे से क्लियर करना अपन के लिए जरूरी है। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे क्या है, निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण एवं प्रत्येक अभिक्रिया का उत्पाद बताइए। तो यहाँ पे क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड से क्या उत्पाद बनेगा, पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड बनेगा। जिंक कार्बोनेट से जिंक ऑक्साइड और जिंक कार्बोनेट क्या उत्पाद बनाएगा, जिंक देगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएंगे और मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ उदाहरण सहित बताइए। अब यहाँ पे देखो भाई, अपने देख चुके हैं इसका अर्थ है ना, क्या है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। अब यहाँ पे देखो, श्वसन को देखो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। हमारे शरीर में ऊष्मा हमारे द्वारा खाए गए भोजन से प्राप्त होती है। पाचन के दौरान भोजन के बड़े अणु ग्लूकोज जैसे सरल पदार्थों में टूट जाते हैं, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसका फॉर्मूला देखो, ग्लूकोज का C6H12O6 जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है। ठीक है, आगे देखो, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो ये क्या है, वियोजन के लिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, अपन ने देखा था वियोजन और संयोजन। ठीक है, क्या देखा था अपन ने, वियोजन और संयोजन अभिक्रिया अंतर देखा था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील यौगिक विस्थापित हो जाती, अलग हो जाती है। इसमें देखो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अलग अलग परमाणु आयनों के साथ आपस में विस्थापित हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन। तो ये क्या है इसमें, इसलिए क्या है, विस्थापन अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया से विपरीत होती है। आगे देखते हैं। ठीक है, अब
क्या देखना, उन वियोजित अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। वियोजित अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है, जैसे CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बनाएगा। वियोजन अभिक्रिया जिसमें प्रकाश के रूप में ऊर्जा प्रदान होती है, 2AgCl, सिल्वर क्लोराइड क्या देगा, सिल्वर मतलब Ag प्लस Cl2 देगा। वियोजन अभिक्रिया जिसमें विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है, तो जल H2O जल, और इसमें से हाइड्रोजन अलग निकल जाएगी और ऑक्सीजन अलग निकल जाएगा। विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिखिए। मैंने देख चुके हैं द्विविस्थापन और विस्थापन में अंतर। अब देखो, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। तो यहाँ पे क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे देखो 2AgNO3, AQ मतलब क्या होता है, एक्वस, मतलब जो जल के साथ अभिक्रिया करेगा। Cu मतलब कॉपर, S लिखा है मतलब सॉलिड। तो जब सिल्वर नाइट्रेट कॉपर के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या उत्पाद देगा, एक तो कॉपर बनाएगा, कॉपर नाइट्रेट बनाएगा, और दूसरा क्या बनाएगा, सिल्वर बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे संतुष्ट करेंगे इस समीकरण को, तो क्या होगा, 2AgNO3 प्लस CO, और फिर क्या उत्पाद बनाएगा, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag बनाएगा। फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उसका उदाहरण से समझाइए। जिस अभिक्रिया में आबलीय अवक्षेप का निर्माण और लवण बनता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बेरियम क्लोराइड BaCl, बेरियम क्लोराइड जब पोटेशियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड का अवक्षेप देगा। तो BaCl2 प्लस K2SO4 दो उत्पाद का निर्माण करेगा, BaSO4 प्लस 2KCl। ठीक है, 16वां देखो, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे अपन देख चुके हैं ऑक्सीकरण का योग होता है और उसका क्या होता है, ह्रास होता है, और अपचयन में क्या होता है, अपचयन में होगा हाइड्रोजन का ह्रास, हाइड्रोजन बढ़ेगा और ऑक्सीजन कमी होगी। ठीक है, अपन देख चुके हैं ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर। और यहाँ पे देखो, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X के वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। इस तत्व X का नाम है कॉपर Cu एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम है कॉपर ऑक्साइड। तो जब क्या होगा, कॉपर के दो अणु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड के दो अणु देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको चैप्टर क्लियर होगा।